मैं ऑडिबल बेटा? यस सर। लास्ट लेक्चर क्या डिस्कशन चल रहा था बेटा, ये बताएगा? सर आपने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। एल्काइल एलाइड शुरू नहीं हुआ क्या? नहीं सर। ओ, मेरे माइंड में था कि एल्काइल एराइल हमने शुरू कर दिया है। चलो कोई नहीं, तो अब हम सीधे सीधे एल्काइल एराइल शुरू करते हैं बेटा। मेरे ख्याल से लास्ट वीक में आपका केवल एक ही लेक्चर हुआ है, इसका मतलब। प्लीज राइट एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। और एज यू नो, हर एक चैप्टर में हमको दो चीजें करनी होती है, प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रिपरेशन पार्ट। प्रिपरेशन लिखिएगा फ्रॉम एल्को। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिकॉल करें तो ये हमने जो है ना वो ऑलरेडी किया हुआ था। ROH प्लस HX, इफ यू रिकॉल, तो इसमें क्या होता था, HX पहले ROH को प्रोटोनेट करता है लाइक दिस, है ना। HX क्या है बेटा, इज अ प्रोटॉन डोनर। HX इज अ प्रोटॉन डोनर। OH जो है ये, दिस इज कंसीडर्ड एज अ पुअर लीविंग। So by donating its proton to OH, now you have H2O. So it is considered as good leaving, if you recall. So once HX gives its H plus to OH, the remaining part is X minus. So further that X minus will attack. And there are two possibilities. One possibility is you get carbocation. That is SN1 mechanism. And then X minus will attack and you will get RX. What is another possibility? Direct attack. That is SN2. So here you get again RX plus H2. Right? So ये दो mechanisms क्यों हम उसमें बोलते हैं कि H2O good leaving group है, तो there is more possibility of carbocation formation. ये होने की ज्यादा possibility है. But इसमें ये कब होगा, तो हम इसमें लिखेंगे बट जो प्राइमरी होगा ना एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल का जो कार्बोकैटायन होगा वो क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। ठीक है ना, इसीलिए SN2 फॉलो होता है। ठीक है, और ये जो है ये किसके लिए हम लिखेंगे, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स जो है वो ये वाला फॉलो करें। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पाए। वैसे मैं इसमें अब और नोट लिखाऊंगा, पहले आप इतना चाहिए तो कॉपी कर लो। इफ एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन देन आस्क। रिएक्शन मैकेनिज्म में इस तरह की बहुत सारी चीजें बेटा हम लोगों ने की।
रेवती इज आस्किंग सर प्राइमरी एल्काइल कार्बोकेटाइन के बाद क्या लिख कार्बोकेटाइन अनस्टेबल सो SN2. डन सर। लिख लिया बेटा? यहाँ एक ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा, रिएक्टिविटी से रिलेटेड। बिकॉज HI जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर है, सबसे अच्छा एसिड है, तो उसकी रिएक्टिविटी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू HBr, एज कम्पेयर टू HCl। और HF तो नेग्लिजिबल है, तो उसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये तो HX के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, HX के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो बिकॉज एल्कोहल का जो रिएक्टिविटी है वो जो है कार्बोकेटाइन पे मेनली डिपेंड करता है, तो कार्बोकेटाइन की जो रिएक्टिव बेंजाइल हो गया, इनकी रिएक्टिविटी लगभग एक जैसे रहती है क्योंकि इनका कार्बोकेटाइन लगभग एक जैसा रहता है। तो उसमें भी अगर लिखना चाहोगे तो कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी लिखते हैं हम लोग, वो टर्शरी सबसे पहले लिखते हैं, फिर बेंजाइल लिखते हैं। याद करो ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है कार्बोकेटाइन में, भले ही यहाँ रेजोनेंस हो रहा है फिर भी टर्शरी कार्बोकेटाइन पहले आता है, रिकॉल GO से। फिर यहाँ पर आप सेकेंडरी और जो एलाइल होता है वो लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत आप डिफरेंस दिखा सकते हो, ये लगभग इक्वल होता है ये। फिर आप प्राइमरी वाला लिखोगे यहाँ पर, ये आपका प्रोसेस रिएक्टिविटी के लिए हम इस तरह से जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कॉपी कर लो बेटा।
Done so. Now, if you recall, we had done this reaction, earlier. याद करिए लुकास reagent वाला, perhaps सबको याद होगा. ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? लुकास reagent. ये किस लिए यूज किया जाता है? या distinguish alcohols. primary, secondary and tertiary alcohols. So tertiary के लिए क्या बोलते हैं बेटा? tertiary alcohol में White PPT. white turbidity appears Immediately. सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या बोलते हैं? जिन्होंने पहले अटेंड नहीं किया उनके लिए white turbidity appears in 5 to 10 minutes. yes appears in 5 minutes. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं 6 मिनट से लिख दिया तो. और प्राइमरी के लिए हम बोलते हैं ऑलमोस्ट नो, है ना? सो white turbidity appears after long time, यानी ऑलमोस्ट प्रोसेस हमारे लिए नहीं. ठीक. अब इसमें जो एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन शो करता है? बेंजाइल. और कौन शो करता है? एलाइल. तो यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग? इवन दो प्राइमरी but immediate white turbidity. ठीक. ये आप लिख लो बेटा पहले. इवन दो तुमने लिखा होगा पहले, लेकिन आप इसको कॉपी करिए. स्पेशली वो लोग तो जरूरी कॉपी करें जिन्होंने पहले इसको पढ़ा ही नहीं है, लेक्चर्स में एब्सेंट थे या जो भी रीजन रहा हो.
डन सर। कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। अब ZnCl2 का बेटा क्या फंक्शन है? किसी को याद है, कुछ बताना चाहेगा कोई? सर Zn OH को रिड्यूस करता है। हम्म, देखो ZnCl2 जो है ये एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। सो इट कोऑर्डिनेट्स विद O of ROH and helps in removal of OH, which is a poor leaving. ये लिख लो। दूसरा एनहाइड्रोस लेकर चलते हैं तो ये वाटर को हटा देगा और रिएक्शन विल बी मोर इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, ये लिख लो आप बेटा। डन सर। So when done sir. ये हो गया। अब एक नोट लिखिएगा बेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड्स primary and secondary alkyl bromides can be prepared by treating alcohols with concentrated HBr, in the presence of small amount of concentrated sulfuric acid. देखो एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें वो कह रहा आप HBr डालो और हो सकता है कि एग्जाम में साथ में H2SO4 भी डाला गया हो। तो होता क्या है कि H2SO4 एक कैटलिस्ट का काम करेगा जो इसको प्रोटोनेट करेगा, हेल्प करेगा HBr, और फिर इट विल बी इजी फॉर Br- टू रिप्लेस दिस H2O। तो यहाँ प्रोडक्ट आपको वही लिखना है, कोई टेंशन नहीं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पहले से भी आपको समझ में ही आ रहा था।
जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर कोई प्राइमरी एल्कोहल दिया है, राइट ना, उसमें कई बार वो NaBr डालता है। याद रखो, NaBr will not be able to replace this OH because OH is a poor leaving group. Br- उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो तुम इसमें क्या करते हो कि H2SO4 डालते हो। देखो डिफरेंस है, यहाँ क्या था, HBr था। तो अगर H2SO4 नहीं भी होगा तो HBr पहले इसको प्रोटोनेट करेगा और H2O बना के निकालेगा, फिर Br- से अटैक करेगा। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, NaBr is not having that proton, तो NaBr तो कभी इसको प्रोटोनेट कर ही नहीं सकता, तो इसमें नो रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए H2SO4 मस्ट है यहाँ पर। तो H2SO4 क्या करेगा, पहले OH को प्रोटोनेट करेगा और फिर Br- H2O को रिप्लेस कर देगा। तो ये एक डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उसको जरूर अच्छे से लिख लेना। और प्रोडक्ट जो है वो तो सिंपली CH3CH2Br लिख दिया हमने, ठीक है। ये मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंस H2SO4 इज यूज्ड हियर, since H2SO4 is used, alcohol can't be tertiary, secondary भी अवॉइड करेंगे, मेनली प्राइमरी के लिए रहता है टर्शरी, बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल में और आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, एल्कीन प्रोडक्ट। समझे, हमें चाहिए ये। तो ये तभी हो सकता है जब ये सिंपली सब्स्टिट्यूशन में जाए, ये गलती से भी किसमें नहीं चला जाए, एलिमिनेशन। तो इसीलिए टर्शरी हम अवॉइड करेंगे यहाँ पर। और मेनली नीचे वाली रिएक्शन के लिए मेनली प्राइमरी एल्कोहल लेंगे, सेकेंडरी भी चल जाएगा। ऊपर की रिएक्शन के लिए हम प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ के लिए क्या लिखेंगे बेटा, मेनली प्राइमरी। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा मेनली प्राइमरी क्यों लिख रहा हूं मैं, ये सब लिखा हुआ है, कॉपी कर लो। Done. कॉपी के लिए बेटा हटा दे इसको। Yes, sir.
बट सिमिलरली हम लोग के आई के साथ भी लिख लेते हैं। एक एग्जांपल उसका भी लिख लो। यहाँ पर भी कोई प्रोटॉन एसिड, तो एक स्टैंडर्ड प्रोटॉन एसिड H3PO4 यहाँ पर यूज करते हैं। सो यहाँ पर भी अवॉइड करेंगे हम लोग टर्शरी को, लेंगे ही नहीं टर्शरी, नहीं तो एलिमिनेशन हो जाएगा। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये वाया SN2 मैकेनिज्म होगा बेटा, हाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ I- जो है वो HI नहीं है, प्रोटोनेट नहीं कर रहा, वो I- सीधा अटैक करेगा। तो I- अटैक कर रहा है, लेकिन OH का प्रोटोनेशन H3PO4 कर रहा है, इससे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। टर्शरी यहाँ लेते नहीं है, सेकेंडरी ले लेंगे तो उसमें भी एलिमिनेशन चांसेस बढ़ जाएंगे, ये भी आपको। सर यस बेटा। सर पिछला वाला भी SN2 था ना? पिछला वाला, पिछला वाला रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म था। हाँ हाँ, वो जो भी ये रहेगा ना वो SN2 वाला ही रहेगा। तभी तो हमने देखो मेनली प्राइमरी लिखा है ना। Done, sir. प्रोडक्ट निकालिए बेटा, आंसर बताइए।
तुमने कर लिया बेटा? Yes, sir. सबसे पहली चीज है कि हम लोगों ने जो HX का पहला रिएक्शन लिखा है उसी के बेसिस पे आपको करना है ना। तो सबसे पहले प्रोटोनेट करोगे और प्रोटोनेशन के बाद कार्बोकेटायन बना लोगे, है ना। और फिर कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होता है। तो अगर कोई बच्चा ये भूल गया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या सोचना है बेटा? रीअरेंजमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये भूल जाते हैं कि हमें रीअरेंजमेंट कराना है। जब कभी भी कार्बोकेटायन बनेगा, ये फिर प्लस यहाँ आ गया और यहाँ पर हम CH2 और इस तरह से फिर आप बस Br माइनस को यहाँ कनेक्ट कर दो। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा। तो मैंने जानबूझकर ये एग्जांपल दिया आपको, है ना। अब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है बेटा। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ना, और इसमें तुमने HBr डाला, सेम मैनर, कुछ ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं है। सेम मैनर में आपको कार्बोकेटायन बनाना है और यहाँ पर रीअरेंजमेंट स्पेशल टाइप हो जाता है जिसको हम रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। रिकॉल करिए, तो इस तरह का हो जाएगा। फिर इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये फिर प्लस यहाँ आ जाएगा, और जहां पर प्लस एंड में आएगा वहीं पर आप क्या लगा दोगे बेटा? Br। स्पेस कम पड़ रहा है, लिख दो। ये भी कॉपी कर लो, क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैंने ऐसे ही, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया नहीं तो टाइम वेस्ट होता। हर्ष इज आस्किंग SN2 क्यों नहीं हुआ। आप देखो जाके पहला पेज इसका आज हमने लिखा, फर्स्ट पेज में सब कुछ लिखा हुआ है वहां। आज की क्लास का पहला पेज देखो। तुमने कॉपी कर लिया? Yes, sir. नाउ यू राइट preparation of alkyl halide by reaction of alcohol with PX5, या पहले PX3 कर ले। PX3 क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है। आप अगर कोई अल्कोहल लोगे और उसमें PX3 डाल दो,
सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, OH हटेगा, X लगेगा, लेकिन इतना मतलब रिएक्शन वाइज सिंपल है, बट ऐसा नहीं है कि कोई PX3 ने X माइनस दे दिया और OH रिप्लेस हो गया, वो तो पहले भी पॉसिबल नहीं था, है ना। तो ये इसके 3 मोल्स यूटिलाइज होंगे, इतना याद रखना है। और ये आपका ओवरऑल प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एल्कोहल है ये प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करते हैं हम लोग, तो प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल्स ही होना चाहिए। ये मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन है, ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और PX3 जब हम बोलते हैं तो PX3 में हम लोग जो यूज करते हैं बेटा, वो PBr3 एंड PI3 मेनली यूज करते हैं, PCl3 से अवॉइडेड ड्यू टू पुअर परसेंटेज। लिख देता हूँ, ड्यू टू पुअर परसेंटेज, ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। और जो PBr3 है ना, समटाइम्स PBr3 के बदले फॉस्फोरस प्लस Br2 यूज करते हैं, और PI3 के बदले समटाइम्स हम यूज करते हैं फॉस्फोरस प्लस I2। सो ये भी आप लिख सकते हैं। ये समझ लो कि इस पेज में लगभग सारी चीजें मैंने हाईलाइट कर दी, अब मैकेनिज्म लिखना बाकी रह गया। Done, sir.
हो गया बेटा? यस सर। ओ, अब इसका मैकेनिज्म लिखो। तो ये हमने हाईलाइट किया था प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना ही पड़ेगा। सो देखो इसमें कैसा रहता है, SN2 मैकेनिज्म है तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ OH लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ D लिख दिया, और इसका रिएक्शन PX3 के साथ है, यानी लेटर से PBr3 के साथ है। सो व्हाट फाइनल प्रोडक्ट यू कैन राइट, इट्स वेरी सिंपल, सिंस द प्रोसेस इज SN2, वी ऑल नो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, क्या होता है बेटा? इन्वर्जन। तो अगर इन्वर्जन यहाँ पर होना है और दिखाना है तुम्हें इन्वर्जन, तो कैसे इन्वर्जन दिखाओगे इस पर्टिकुलर अगर डायग्राम में दिखाना है तो ये हम ऐसे ही रख देते हैं और जहां पर एक्सचेंज करा देते हैं, OH निकला यहाँ से लेकिन लगाएंगे इधर, यानी एक इंटरचेंज। तो इन्वर्जन कैसे शो होता है बेटा? वन इंटरचेंज, ये केवल आपको ध्यान देना है, बाकी प्रोसेस में ऐसी कोई खास बात है नहीं। ROH लोगे, PBr3 है तो इसको ऐसा लिख दिया मैंने। ROH का जो लोन पेयर है उसके थ्रू आप फास्फोरस पर अटैक करते हो और ये सेपरेट हो जाता है। तो जो पहला स्टेप है वो SN2 नहीं है, पहला स्टेप तो समझ लो कि आपने एक लीविंग ग्रुप तैयार किया, ये अब ये हमारे लिए काम करेगा किस चीज का? लिविंग ग्रुप का। तो अब जो स्टेप होगा दैट स्टेप नंबर 2, दैट इज एक्चुअली SN2 रिएक्शन। लेट मी राइट दिस। तो एक Br माइनस आएगा जो इसको ऐसा बैकसाइड अटैक करेगा। तो ये जो बैकसाइड अटैक हो रहा है, बैक साइड अटैक, यही एक्चुअली में SN2 है। तो यहाँ दो स्टेप जो है उसमें स्टेप 1 तो केवल इलेक्ट्रोफाइल सॉरी लिविंग ग्रुप जनरेट करने के लिए था। स्टेप 2 इज एक्चुअली SN2 प्रोसेस। तो यहाँ तुम्हें RBr मिल रहा है और जो बच गया वो क्या है बेटा? वो है HOPBr2। अब होता क्या है, ये जो HOPBr2 है ना, ये फर्दर रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ। HOPBr2 फर्दर रिएक्शन करेगा, पूरा प्रोसेस रिपीट होगा, इसमें भी RBr मिलेगा और उधर हो जाएगा फिर ये HO होल ट्वाइस PBr। फिर क्या होगा? ROH एक और मॉलिक्यूल यूज होगा, इसीलिए देखो स्टार्टिंग में 3 मॉलिक्यूल्स लिखा था। फिर से यहाँ RBr मिलेगा और अब क्या मिल जाएगा? HO होल थ्राइस P। ये HO होल थ्राइस P क्या है? HO होल थ्राइस P ही एक्चुअली में H3PO3 है, ठीक। सो आपको वो जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो भी पता चल गया। जस्ट कॉपी दिस, अच्छे से कॉपी करिएगा। ये SN2 मैकेनिज्म, दैट इज व्हाई यू हैव रिटन इन्वर्जन। एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क।
Done, sir. सबने कर लिया बेटा, रिमूव कर दे पेज। Yes, sir. Done, sir. इसका जरा आप सब बच्चे जो भी आपका आंसर आए बेटा उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए, क्योंकि इसमें डायग्राम की जरूरत है आंसर में, तो आप डायग्राम के साथ आंसर दीजिएगा। आंसर भेजिए बेटा। Share your answer on WhatsApp group. Very good, beta. फटाफट आंसर भेजिए बेटा। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड ईशान, वेरी गुड Achal, very good. Prashant, very good.
Very good. Very good. Any of you have sent the answer? देखिए संयम वेरी गुड। इतना छोटा सा क्वेश्चन है ना, इतनी सारी नॉलेज की जरूरत पड़ी, एकदम छोटी सी चीज करनी थी आपको। OH हटा के BR लगाना है, बट साथ में एक इंटरचेंज दिखा देना है। कितनी सिंपल सी चीज है, और बस इतना आना चाहिए। आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इस बात पे डिसाइड हो जाता है। और हम छोटी छोटी चीजें नहीं करते हैं, फिर एंड में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो फिर ये एक यही चीज सारे बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, अरे वो तो रटने वाली चीज है। रटने वाली क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। और अगर आपने वो लर्न किया है तो आंसर निकालने में आपको सेकंड्स लगते हैं। इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कि भाई एसेंटो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, इसीलिए इन्वर्जन दिखाना है। कॉपी कर लो बेटा जिन्हें नहीं आया। यहाँ पर इंटीजर टाइप भी पूछ सकता है। 1 मोल PbR3 requires how many moles of alcohol? क्या बेटा डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you write preparation of alkyl halide by reaction of alcohol with PX5। PX5 क्या है? phosphorus pentahalide। इसमें भी रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है। You take ROH, put PX5 here। ये हमने शायद पहले भी लिखा हुआ है। RX बनता है, देन इसमें जो दूसरा प्रोडक्ट है वो POX3 हम along with HX।
ठीक, दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। अब ये जो PX5 है ना, ये जनरली हम लोग PCl5 लेते हैं, तो ये मेनली हम लोग PCl5 लेते हैं। समटाइम्स वी आल्सो यूज PBr5, बट जो PI5 होता है ना, वो अनस्टेबल होता है, सो दिस कांट बी यूज। ठीक है, होता ही नहीं है तो कैसे उसको यूज करोगे। ठीक, दूसरी चीज, ये जो रिएक्शन है ये भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, follows SN2 mechanism. So what kind of alcohol you can use here? Primary or secondary alcohol. ठीक, तो टर्शियरी अल्कोहल अगर लिखा है प्लस PCl5 लिखा है तो हम लिखेंगे ऑलमोस्ट नो रिएक्शन। ओके, सो इतना पहले कॉपी कर लो बेटा, फिर इसका भी मैकेनिज्म कर लेते हैं हम लोग। Done, sir. अब आप लिखिएगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, सो मैकेनिज्म ये भी उसी स्टाइल से, तो हम लोग एक सिंपल एग्जांपल उसी तरह का CH3OH H लिखते हैं। डी मतलब ड्यूटेरियम आइसोटोप, ओनली टू शो कि ये कायरल कार्बन, और इसमें तुमने डाल दिया PCl5। वी ऑल नो कि दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी राइट हियर? CH3 अपनी जगह पर, टी अपनी जगह पे, यहाँ पर Cl आ जाएगा। ये क्या इंडिकेट करता है बेटा? इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों हो रहा है? ड्यू टू SN। ठीक, अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। यू टेक ROH, PCl5 को थोड़ा ओपन कर दो, सेम मैनर में एज यू डिड अर्लियर। Here the lone pair on oxygen, due to that oxygen acts as a nucleophile, it will attack this PCl5 and ये बन जाएगा ROH, बिल्कुल जैसे प्रीवियस किया था, बिल्कुल उसी तरह से आप करो। ये अब ये स्टेप 1 तो है, बट दिस इज नॉट SN2। SN2 एक्चुअली कौन सा स्टेप होगा? दूसरा वाला। यहाँ Cl- जो है बैक साइड अटैक करेगा, ये आपका SN2 है। बैक साइड अटैक, तो ये बन जाएगा RCl प्लस
HOPCl4 और HOPCl4 हीट करने से HCl प्लस POCl3 में ब्रेक हो जाता है। ठीक, सो ये पूरा मैकेनिज्म आपके सामने Done, sir. कॉपी कर लिया बेटा। Yes. इसमें भी आप उसी स्टाइल से क्वेश्चन चाहिए तो लिख सकते हैं, और उसकी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, ऑलरेडी हमने बात की है। नाउ यू राइट नेक्स्ट डार्जन्स मेथड। और ये एक्चुअली में है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद एसोसिएट। ये हमने किया हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म में, डिटेल्ड एनालिसिस की थी। आयोनिल क्लोराइड बोलते हैं, याद करो। ROH प्लस SOCl2, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। याद है ये SNI मैकेनिज्म, है ना। और SNI मैकेनिज्म की खास बात क्या होती है? टेंशन इन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, इतना कॉपी कर लो, ये ऑलरेडी डन यहाँ करके लिख लेना, ऑलरेडी डन इन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये जिनके पास नहीं हो, किसी बच्चे से बोलेंगे तो वो इसको ग्रुप में डाल देगा। इसके बाद एक नोट लिखिए बेटा,
Done, sir. Done, sir. यहाँ नोट लिखिएगा. For preparation of alkyl chloride from alcohol. For preparation of alkyl chloride from alcohol. SOCl2, that is thionyl chloride, is preferred. SOCl2, that is thionyl chloride, is preferred over HCl, PCl3, or PCl5. HCl, PCl3, or PCl5. Because byproducts SO2 and HCl are gases. Because byproduct SO2 and HCl are gases. They escape from the reaction vessel. And reaction moves more in the forward direction. They escape from the reaction vessel and reaction moves more in the forward direction. Sir, these skips के बाद क्या? They escape from the reaction vessel and reaction moves more in the forward direction. सर बिकॉज बाय प्रोडक्ट के बाद क्या बोला आपने? कोई हेल्प करेगा बेटा इसकी? SO2 and Cl are gases. फर्दर लिखिएगा PCl in PCl3 or PCl5. In PCl3 or PCl5, we get non-volatile byproducts. Non-volatile byproducts H3PO3 and PuCl3. Non-volatile byproducts H3PO3 and PuCl3. सर non-volatile product. Perhaps आप ये सब जानते ही होंगे, ये भी चाहिए तो कहीं लिख लीजिएगा कि as we know, if pyridine is used during the reaction, pyridine is used, क्या हो जाता है बेटा चेंज? Inversion. Inversion. यस, तो मैकेनिज्म क्या हो जाती है? इन्वर्जन होती है SN2 वाली. ठीक, ये भी आप लिख लेना क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बार बार लिखोगे तो भी बहुत अच्छा ही है, ठीक है, बट ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी डन इन रिएक्शन मैकेनिज्म. सर प्रेफर्ड ओवर किस किस के ऊपर है? क्या बेटा? सर किस किस पे प्रेफर्ड है SOCl2? बेटा तुम्हारी आवाज बहुत धीमी आ रही, कुछ सुना नहीं, समझ में नहीं आ रहा है. सर SOCl2 किस किस के ऊपर प्रेफर्ड है? कोई बेटा दूसरी इसकी हेल्प कर सकता है? मेरे तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. HCl, PCl3 and PCl5. वेरी गुड. हो गया बेटा, इसको हटा दें. Yes, sir. एक क्वेश्चन
देता हूँ मैं उसको अच्छे से आप सॉल्व करके आंसर सिमिलर मैनर जैसे अभी किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर। याद रखना ये थायोनिल क्लोराइड नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है थायोनिल क्लोराइड से। आप अपना दिमाग लगाइए केवल। TMSO एक सॉल्वेंट है, रिकॉल करिए रिएक्शन मैकेनिज्म, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। नाउ यू शेयर योर आंसर। पिक्चर जो भी आप लिखते हैं उसको शेयर करिए। गुड।
और बच्चे शेयर करें बेटा। गुड। गुड। वेरी गुड डज नॉट मीन करेक्ट ना, ज्यादातर आंसर गलत है। देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा और मिस्टेक किया, मतलब इट्स नॉट अबाउट फाइनल आंसर। पहले ही आपने गलती कर तो वही गलत हो गया। ये कोई एल्काइल क्लोराइड बनाने का मेथड नहीं है। TSCl एक बड़ा पॉपुलर रिएजेंट है, ठीक है। TSCl ये जो है ना, इसको TSCl बोलते हैं। इसका पूरा नाम है पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका फंक्शन क्या होता है? ये बड़ा पॉपुलर रिएजेंट है। इसका काम है OH को OTS में कन्वर्ट करना, Cl में नहीं, OTS में। यानी कि ये जो पुअर लीविंग ग्रुप है OH, उसको ये कन्वर्ट कर देता है गुड लीविंग ग्रुप में। बड़ा सिंपल है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि ये जो यहाँ TSCl जब तुम डालती हो ना, तो केवल इंटरेक्शन इसका O के साथ होता है, नो इंटरेक्शन विद दिस कार्बन। तो कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट चेंज हियर। तो ये जो है ना, ऑक्सीजन इंटरैक्ट करता है इसके साथ, ऑक्सीजन इंटरैक्ट करता है, ये कार्बन नहीं करता है। तो देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, प्लीज नोट हियर। तो इतना तो पहले आप लिख ही लो। यहाँ पर केवल आपको OH के बदले लिख देना है OTS, नथिंग एल्स। चेंज कुछ होगा ही नहीं। आप इतना पहले आप लिखो बेटा। ये पहले भी बताया हुआ है और बीच बीच में रिवाइज भी करवाया, फिर भी आप भूल गए। शान वेरी गुड। सर इन्वर्जन क्यों नहीं होगा, वापस बता सकते हैं? इन्वर्जन या रिटेंशन इनकी बात ही तब करेंगे ना जब इस कार्बन पे अटैक हो रहा हो या ये कार्बन इन्वॉल्व हो। ये तो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच की बात है, इसका इस कार्बन से क्या लेना देना है? समझ में आया मेरी बात? यस सर।
सर यस बेटा। सर पायरिडीन के कारण इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना? पायरिडीन वगैरह का कोई लेना देना, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैं वही तो कहना चाहता हूँ बेटा, इस SOCl2 वाली रिएक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। SOCl2 में SOCl2Cl सप्लाई करता है रिएक्शन कराने के लिए। मैकेनिज्म इसका चेक करो, ऑलरेडी डन इन रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा हुआ है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये खाली एक ऐसा रिएजेंट है जो OH को OTS में कन्वर्ट करता है। दैट मींस पुअर लीविंग ग्रुप इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गुड लीविंग ग्रुप। यहाँ कहीं Cl नहीं आया है पिक्चर में। Cl तो HCl बन के बाहर निकल गया, उसका कोई रोल ही नहीं रहा यहाँ पर। समझ में आया? तुम खाली Yes, sir. चेहरा हल्का फुल्का मैच कर रहा है कि यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, लेकिन दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। ये अलग सिचुएशंस है। यहाँ पर ये Cl अपना देता है रिएक्शन के लिए, यहाँ वो अपना ClEl कुछ नहीं दे रहा है, वो केवल अटैच हो जाता है सो दैट ये एक पुअर लीविंग ग्रुप गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं सोचता है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. सर पायरिडिन यूज क्यों किया है? क्या चीज बेटा? और पायरिडिन यूज क्यों किया है? अच्छा, पायरिडिन यूज इसलिए किया जाता है सो दैट वो पायरिडिन HCl से रिएक्शन कर ले और HCl यहाँ से हट जाए, तो ये जो प्रोसेस होगा ये ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेगा। ये सब तुम लोगों को कॉमन सेंस खुद भी लगाना है बेटा। तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ ली रिएक्शन, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मालूम है कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करती है। ये सब कॉमन सेंस तुम्हें डेवलप करना है, अपना अपना ब्रेन यूज करना है, तभी तो नई चीजें डील कर पाओगे एग्जाम हॉल में। सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. इसके बाद बड़ा सिंपल है बेटा। यू हैव एडेड NaBr और DMS तो लिखा है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन है YSN2। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इट फेवर्स SN2 और Br माइनस इसको रिप्लेस करेगा। SN2 का मतलब क्या करना है बेटा? यहाँ पर इन्वर्जन। इन्वर्जन। अब आएगा यहाँ इन्वर्जन। हियर यू प्लेस H और जो Br आएगा वो यहाँ आ जाएगा। ये आप लिखिएगा। इट्स अ कंप्लीट क्वेश्चन फॉर एडवांस्ड एग्जाम। डन बेटा, सबने कर लिया? Yes, sir.
चलो फटाफट आंसर बताओ बेटा। You can share your answer. WhatsApp group. वेरी गुड बेटा। वेरी गुड ईशान। Other students also share your answer. वेरी गुड आंचल, वेरी गुड। आप लोग पार्टिसिपेट करते हो रेगुलरली, वेरी गुड। विशेष, वेरी गुड। फटाफट आंसर्स दीजिए बेटा। आप दो केमिस्ट्री ग्रुप में हैं अलग अलग, तो दोनों में आंसर्स आने चाहिए। वेरी गुड संयम।
डन। चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। देखो पहला जो स्टेप है, सिंपली यू राइट देयर कि दिस स्टेप इज ओनली फॉर, इसी तरह आप लिखिए अपने नोट्स में, इज फॉर कन्वर्जन of poor living group OH to good living group OTS बस, और no change in configuration, हाँ, no change in configuration, ये एकदम क्लियर कट बताना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ पर कैसे लगा हुआ था, जैसा है वैसे ही लिख देना है, केवल ये OH के बदले अब OTS लगा देंगे, बाकी एज सच जो दिया है उसको हाईलाइट कर दो, वैसा जो दिया हुआ है उसको हाईलाइट कर दो वैसा ही। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, Na3 जो है N3 माइनस देता है, तो N3 माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये रिप्लेस करेगा इस OTS को, बट ये होता कैसा है, SN2, तो हियर यू हैव टू शो इन्वर्जन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप इन्वर्जन कैसे आएगा, एक इंटरचेंज दिखाएंगे, तो अब यहाँ पर हम लोग N3 लगा देंगे सिंपली, और ये अपना H यहाँ आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट में कुछ नहीं करना है क्योंकि वहां कोई प्रोसेस हुआ ही नहीं। Anyone having any doubts, any confusion, please ask. Otherwise, copy. Then, beta, should I remove this? Yes, sir.
Get the answer बेटा. कोई, ये हमने पहले किया हुआ है एल्कीन चैप्टर में. आप देखो बेटा, ये तो क्लियर है कि इन सब में आपको कार्बोकैटायन मैकेनिज्म कराना. और कार्बोकैटायन मैकेनिज्म मतलब देयर विल बी रीअरेंजमेंट, राइट. सो कार्बोकैटायन सबसे पहले बना लो. इन दोनों कार्बन्स में से कहाँ कार्बोकैटायन बनेगा बेटा? लाइक दिस, रीअरेंजमेंट लाइक दिस, फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लाइक दिस. फिर उसके बाद तीनों केसेस में एक का आंसर आपको लिखना है Cl के साथ, एक आंसर लिखना है Br के साथ, एक आंसर लिखना I के साथ. क्या सबको ये बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. हाँ. अब इसमें खास बात ये कि यहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है, बट पेरोक्साइड इफेक्ट केवल किसके साथ है? HBr, नॉट HF, HCl, NHI. ये याद रखना है. उनके लिए नॉर्मल प्रोडक्ट्स बनते हैं. नॉर्मल प्रोडक्ट्स का मतलब समझ लीजिए यही वाले. तो ये वाले में तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा. और पेरोक्साइड इफेक्ट का मतलब होता है एंटी मार्कोनिकॉफ फुल प्रोडक्ट बनेगा. सो Br विल बी कनेक्टेड हियर. जबकि इन सब में आपका वही पुराना वाला प्रोडक्ट. ठीक, इसको कॉपी कर लो. अक्सर इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं बेटा, इस वाले में. कॉपी कर लो इसको. कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बोलो बेटा. यूज योर माइक. ईशान, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन एंड में गड़बड़ हो गया सब. तुमने रीअरेंजमेंट नहीं वो कराने के बाद फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं कराया. बाकी तूने बहुत अच्छा किया.
चलो बेटा, जिसने कॉपी कर लिया हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बेटा इसको। और ये जहां जहां भी हमने पुराना पढ़ा हुआ है उनको जाके रिवाइज जरूर करिएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म जहां पर हमने लिखा है उसको देख लेना, एल्कीन यहाँ पर लिखा है उधर जाकर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी रिटन, आपको एक ही बार जाकर रिवाइज भी करना, इसी बहाने आप रिवाइज भी कर लोगे, ठीक है। सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बुकलेट कब डिस्कस करेंगे? वो जब सब लोग एक बार कर लेंगे, आप ग्रुप में डाल देना कि नाउ वी आर रेडी फॉर द डिस्कशन, हम लोग करना शुरू कर देंगे, ठीक है।